एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद वो ज़मीन का बंटवारा कर देता है। सोचिए, ऐसा संभव है सिर्फ और सिर्फ रीवा में। ये जो शख्स खड़े हैं, ये इनकी कुछ ऐसी ही परेशानी है। क्या मामला जान लेते हैं। क्या नाम है? राजीव द्विवेदी। कहाँ से आए हैं आप? बगठा से, सिरमौर। अच्छा, क्या है मामला? ये मामला ये है कि मेरे बड़े बड़े भाई की मृत्यु 7/8/23 को हो जाती है। अच्छा, और उनके मृत्यु के बाद आपके तहसीलदार बैकुंठपुर के द्वारा 25/2 ये आपका 5/2/24 को बंटवारा कर देते हैं मृत्यु के उपरांत उनके। अच्छा, तो हाँ। उनके मृत्यु उपरांत बंटवारा हो गया तो दिक्कत क्या है? अब दिक्कत ये है कि जब जो आदमी मर गया था तो अब उसके नाम पे 5/2/24 को आवेदन लग बंटवारा कैसे हो सकता है? अच्छा, उनका दस्तखत किया है, गया है। हाँ हाँ, मतलब उनके आवेदन मृत्यु पे के फाइन है ना, अच्छा। उनके आवेदन में फाइन है। किसी को संबंध जारी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और एक घोर आश्चर्य है कि आपका बैकुंठपुर के मामले में आर्डर फीड लगती है नायब तहसीलदार ब्रत गोविंदगढ़ की। हाँ। भाई ये केस कहाँ का है? सिरमौर का है। लेकिन आर्डर फीड लगाई गई है नायब तहसीलदार ब्रत गोविंदगढ़ तहसील हुजूर के न्यायालय में ये मामला चलाया गया। अच्छा। और ये मामला कहाँ का? बैकुंठपुर का है। भाई अब जबकि आर्डर फीड रीवा की लगी है तो हम ये मानते हैं कि एक तो ये आदमी मर गए। भाई पट्टेदार के मरने के बाद जिसकी मृत्यु 7/8/23 को हो चुकी है, तो वो मतलब कैसे भूत बन के जिंदा होके फाइन के किया 5/24 को, है ना। अब इसकी शिकायत अभी आपके 1 साल पहले कर रहे हैं। यहाँ पर सुनने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, जमीन का बंटवारा किसके किसके बीच हुआ है? जमीन बंटवारा हुआ है, एक यहीं पर तहसील में पदस्थ हैं, उमाशंकर द्विवेदी हैं, विनोद द्विवेदी हैं, अनिल द्विवेदी हैं। आपके भाई? हमारे भाई नहीं, हमारे परिवार के हैं। एक्चुअली में इनका हिस्सा कम था। हाँ। इनका हिस्सा कम था। इन लोगों ने क्या किया कि मरने के बाद में जालसाजी करते हुए उनके क्या फर्जी फाइन करे, फर्जी हलफनामा बना के उनका बंटवारा कर लेते हैं रीवा बैठ के। वो कौन है जो जिनकी डेथ हुई है? वो हमारे बड़े भाई हैं। आपके भाई हैं? हमारे भाई और हैं। जिन्होंने ये काम किया है वो कौन हमारे है? परिवार के हैं। परिवार के हैं। तो उनकी जमीन हड़पने की कोशिश? हाँ हाँ, उनकी जमीन वो लोग अधिक कर रहे हैं, ले हड़प रहे हैं। अच्छा, आपके पिताजी के बारिफाने में थी, बारिफाने में जमीन थी। लेकिन हमारा कहना यह है कि भाई जब ये आदमी ऑलरेडी मर गया था, राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी। तहसीलदार कौन था? तहसीलदार मनोज शुक्ला जी थे। तहसील मनोज शुक्ला जी ने किया है। हाँ, हाँ। अच्छा, और उन्होंने रीवा में बैठ के किया। आप देख लीजिए। तहसील सिरमौर लगती है। हाँ, और उन्होंने इसमें देखिए ना, इसमें लिखा हुआ नायब तहसीलदार ब्रत गोविंदगढ़ तहसील हुजूर के न्यायालय में मामला क्रमांक ये लगाया गया। और चला कहाँ? सिरमौर में। भाई ऑर्डर फीड कहाँ की लगी है? रीवा लगा दी है। शिकायत कहाँ कहाँ कर चुके? इसकी शिकायत हमने कलेक्टर के यहाँ किया, कमिश्नर के यहाँ किया, लेकिन आज 1 साल 1.5 साल हो रहा है, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या बोला जाता है? यहाँ हो जाएगा, बस ये चल रहा है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत? हाँ हाँ, कई बार कोई काट देते हैं। क्या बोलकर? वो कहते हैं कि आप न्यायालय में जाओ। हाँ, बिना निराकरण हुए। हाँ, आप वहाँ जाओ, कोर्ट में जाओ। हमारा माँ ये कहना आपसे है कि भाई जो व्यक्ति खत्म हो गया 7/8/23 को, तो उसके दस्तखत करके कैसे बंटवारा कर दिया गया? ठीक है, तो सुना आपने कि किस तरह से तहसीलदार साहब मनोज शुक्ला अभी कहाँ है? वो तहसीलदार आपके फेडोल में है। शहडोल में। जब वो तहसीलदार सिरमौर थे, हाँ। सिरमौर तहसीलदार थे, तब उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया कि मरे हुए व्यक्ति का एक आवेदन आता है उनके पास और वो उसका बंटवारा कर देते हैं। सोचिए कि जो मृत व्यक्ति है वो कैसे दस्तखत कर सकता है। लेकिन रीवा में सब संभव है, और खासकर तब संभव है जब तहसीलदार खुद मनोज शुक्ला जैसे अधिकारी हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनकी कभी सुनवाई होती है या नहीं होती। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक